अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिल आखिर वो ख़बर आ गई जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। पिछले करीबन एक डेढ़ साल से मुझे इंतज़ार था कि कब ये अदाकार महमद फ़ातिह रस्वानी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बनेगा, जो दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ और कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में बमसी का बहुत ही शानदार और जानदार किरदार प्ले कर चुका है। तो नाज़रीन किराम, बिल आखिर कल तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल मुमताज़ की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का ये मशहूर अदाकार, नामवर अदाकार जो दिलश अर्तुगरुल और कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का मशहूर बमसी बेरक है, इस अदाकार ने ऑफिशियली तौर पर महमद फ़ातिह रस्वानी ड्रामा सीरीज़ की कास्ट ज्वाइन कर ली है। और ये अदाकार अब सीज़न 4 में आपको तुर्कमान दुनिया के नहायत मोतबर और बाअसर सरदार के तौर पर नज़र आएंगे, जो आक्का रियासत के आर्मी कमांडर भी होंगे। और ड्रामा सीरीज़ में उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमारे सामने पेश किया जाएगा। अब इसके किरदार के बारे में हम आगे चलकर तफसील से बात करते हैं कि इसे जो किरदार दिया जा रहा है वो सुल्तान का मुखालिफ है, और आगे चलकर इसका किरदार किस तरह बनेगा, मतलब कि स्टोरी क्या होगी। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। बमसी वाले अदाकार यानी नूरुद्दीन सोनीवेज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो मुसलसल इनकी वीडियोज़ वगैरह देखती हैं, उनको मालूम होगा कि आजकल ये अदाकार बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल रखे हुए हैं, और यह लुक उन्होंने तकरीबन पिछले एक साल से बनाई हुई है। और ऐसा लगता है कि ये अदाकार अब ख़ुद को हकीकी ज़िंदगी में भी एक तुर्क जंगजू समझने लगा है, बमसी समझने लगा है, क्योंकि इसने दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ छोड़ने के बाद कई बार अपनी लुक तब्दील करके देख ली, लेकिन इसे किसी भी लुक में शायद मज़ा नहीं आया। इसीलिए इसने दोबारा से दाढ़ी और बाल रख लिए। और वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि ये अदाकार जिस तरह दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में था, तो हकीकी ज़िंदगी में भी ये अक्सर उसी तरह का ही है, थोड़ा फ़नी टाइप का, हमेशा लोगों को हंसाने वाला। और ख़ासकर जिस तरह ये दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में पानी से डरता था, मतलब कि बहुत ही कम नहाता था और नहाना इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत था, तो हकीकी ज़िंदगी में भी मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कई बार इसकी नई तस्वीरें और वीडियोज़ देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये पानी से बहुत डरता है। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी असल ज़िंदगी बाकी अदाकारों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा दिलचस्प और अच्छी है। अब जबकि इस अदाकार ने लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखे हुए थे, और ये बुज़दाग की एक नई सीरीज़ जो किसी साइंसदान की ज़िंदगी पर बनाई जा रही थी उसमें काम कर रहे थे, और आजकल की कई वीडियोज़ में इन्हें दिलश अर्तुगरुल और कुर्दिश उस्मान सीरीज़ के सेट सोगोत में भी देखा गया। तो मुझे इस खबर का बहुत इंतज़ार था कि कब ये अदाकार सुल्तान फ़ातिह सीरीज़ की कास्ट में शामिल होता है और कब मैं आपको इसके मुतल्लिक ऑफिशियल न्यूज़ से आगाह करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, कल तकरीबन 12 बजे तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये अदाकार ऑफिशियली तौर पर महमद फ़ातिह रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 की कास्ट में शामिल हो चुका है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अदाकार अल्पागोत तोरबे का किरदार निभाएगा। जी हाँ, सुल्तान फ़ातिह सीरीज़ के सीज़न 4 में ये अदाकार आपको अल्पागोत तोरबे के किरदार में नज़र आएंगे, और ये तुर्कमान दुनिया के मोतबर और बाअसर सरदार भी होंगे, और आक्का यानी ओज़ुन हसन की फ़ौज के कमांडर भी होंगे। अब यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है कि अब जबकि ये ओज़ुन हसन की फ़ौज का कमांडर होगा, तो इसका मतलब है कि ये सुल्तान का मुखालिफ होगा, क्योंकि ओज़ुन हसन नए सीज़न में सुल्तान फ़ातिह का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बनकर उभरेगा, और ओज़ुन हसन के रूल के लिए कुर्दिश उस्मान का तुरगुत लाया गया है। और 2 दिन पहले की नई खबर के मुताबिक ओज़ुन हसन की दूसरी बीवी डेस्टिना के लिए भी तुर्की की एक और अदाकारा का इंतखाब कर लिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अदाकारा ओज़ुन हसन की दूसरी बीवी डेस्टिना का किरदार अदा करेगी, जिसका ताल्लुक पोंतस से होगा। और ओज़ुन हसन के 2 बेटों का जिक्र मैंने आपके सामने पिछली वीडियोज़ में किया था, और उनमें से एक का नाम था मिर्ज़ा मकसूद। तो मिर्ज़ा मकसूद दरअसल ओज़ुन हसन की इस बीवी डेस्टिना से होगा। और आने वाले सीज़न में आप एक रियासत नहीं बल्कि 2 रियासतें देखेंगे, बज़ंतीनी भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ा टाकरा होगा वो इनके दरमियान होगा। एक तरफ आक्का सल्तनत के सरदार ओज़ुन हसन होंगे, उनका पूरा ख़ानदान होगा, उनकी एक बड़ी रियासत होगी जो कि ईरान, इराक़, तबरेज़, इन सारी ज़मीनों पर मुश्तमिल होगी। और दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जो कि फ़ातिह कुस्तुनतुनिया हैं वो होंगे, दोनों ही तुर्क होंगे, और फिर इन दोनों सल्तनतों का टाकरा होगा, और टाकरा भी ऐसा कि देखने में मज़ा आ जाएगा, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की टक्कर के होंगे। अगर सुल्तान के पास इसहाक पाशा और महमूद पाशा और गिदिक अहमद पाशा जैसे बड़े वज़ीर आज़म और बड़े अक्लमंद लाला मौजूद हैं, तो इसी तरह
ओज़ुन हसन के पास भी बमसी होगा, दिलश अर्तुल का ओराल होगा और उनके 2 बेटे भी होंगे जिनकी एज 20 से 25 साल के लगभग होगी। अब जबकि सुल्तान फातेह की यन्नीचरी फ़ौज के सिपा सलार पुरचुदवान हैं, तो दूसरी तरफ अल्पगो तोरबे यानी बमसी ओज़ुन हसन के आर्मी चीफ होंगे और दोनों के दरमियान ज़बरदस्त टाकरा होगा। अब नाज़रीन किराम, बात रह गई इनके किरदार की कि क्या ये सुल्तान का मुखालिफ होगा या फिर साथी। तो ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि ये सुल्तान का मुखालिफ होगा, मतलब कि ये मुखालिफ सिमत में होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आका जुनूब रियासत से होगा और ये ओज़ुन हसन की फ़ौज का कमांडर होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस अदाकार का झुकाव ज़्यादातर सुल्तान फातेह की तरफ होगा, मतलब कि ये होगा उनके साथ। लेकिन इसका असल मकसद मुसलमानों का खून बहाने से रोकना, और यकीनन कई बार ये ओज़ुन हसन को मना करेगा कि वो सुल्तान फातेह के साथ लड़ाई ना करे और तुर्क एक दूसरे का खून ना बहाएं, क्योंकि ये भी एक मुसलमान तुर्क होगा। इसीलिए इसके दिल में भी ये जज्बा होगा कि मुसलमान एक दूसरे से ना लड़ें। लेकिन क्योंकि तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक बिल आखिर ओज़ुन हसन और सुल्तान फातेह के दरमियान एक बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे और सुल्तान फातेह ने ओज़ुन हसन को शिकस्त दी थी और यूँ आका जुनूब रियासत का खात्मा हुआ था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सीज़न 4 में शायद ये आर्मी चीफ यानी बमसी पहले ओज़ुन हसन को जंग से रोकेगा, और जब ओज़ुन हसन जंग से रुकने के लिए तैयार नहीं होगा और लड़ाई की तरफ बढ़ेगा तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर ये आर्मी चीफ ओज़ुन हसन को छोड़कर सुल्तान फातेह का साथ देगा और इस तरह फिर आका जुनूब सल्तनत के जो सरदार हैं ओज़ुन हसन, उन्हें शिकस्त देना आसान हो जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम इसके किरदार को ज़ाय तो करेगी नहीं। अगर उन्होंने इतना बड़ा और मशहूर अदाकार ड्रामा सीरीज़ में शामिल किया है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार लिखी होगी, जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त और हैरानकुन होंगी। और तुर्क जर्नलिस्ट बहसन अल्ताश की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी ऐलान कर दिया गया है कि नए सीज़न की रिहर्सल मीटिंग कब होगी और शूटिंग का बाकायदा आगाज़ कब से होने जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये खबरें भी सुन लें। बहसन अल्ताश की कल की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामे के अदाकारों की पहली रीडिंग रिहर्सल 24 अगस्त को होगी। जी हाँ, आज हफ्ते का दिन है और 22 तारीख है, और कल 23 होगी और परसों सोमवार के दिन 24 तारीख को इनकी रीडिंग रिहर्सल होगी। और फिर 3 दिन के बाद यानी 27 अगस्त को इस ड्रामा सीरीज़ का ऑफिशियल पोस्टर शूट किया जाएगा और फिर शूटिंग का बाकायदा आगाज़ 29 अगस्त से होने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब सुल्तान फातेह सीरीज़ ज़्यादा दूर नहीं रही, मतलब कि सीज़न 4 का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द आपको इस सीरीज़ की पहली किस्त देखने को मिलेगी। तो ये हैं उन ख़बरों की अहम तफसीलात। पहली खबर ये है कि तुर्की के मशहूर अदाकार जो दिलश अर्तुल और कुर्दिश उस्मान में बमसी का किरदार अदा कर चुका है, वो सुल्तान फातेह सीरीज़ की कास्ट में ऑफिशियली तौर पर शामिल हो चुका है और इस सीरीज़ में ये अल्पगो तोरबे का किरदार निभाएंगे, जो तुर्कमान दुनिया के सबसे ज़्यादा मोतबर और बासर सरदार भी होंगे और आका जुनूब रियासत के आर्मी चीफ भी होंगे। इसके अलावा इस सीरीज़ की रिहर्सल मीटिंग सोमवार के दिन होगी, यानी 24 अगस्त को, सिर्फ 2 दिन के बाद होगी, और 27 अगस्त को इस ड्रामा सीरीज़ का ऑफिशियल पोस्टर शूट किया जाएगा और फिर 29 अगस्त से इस सीरीज़ की शूटिंग का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि इस दफ़ा सरकान चायोगलू की दाढ़ी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लंबी होगी। यहाँ आप एक तस्वीर देख सकते हैं जो कि उनकी बीवी ने आज से कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इसमें आप सरकान चायोगलू की नई लुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी दाढ़ी और उसके बालों का। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि सरकान चायोगलू ने अपने बाल फिर से छोटे करवा लिए हैं। शूटिंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उनके बाल थोड़े बड़े हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से छोटे करवा लिए। बहरहाल ये लुक भी प्यारी है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना है नए सीज़न को तो सरकान चायोगलू को मसनूई बाल लगा दिए जाएँ जो कि काफ़ी लंबे हों। तो इस तरह मेरे ख्याल के मुताबिक सरकान चायोगलू का रोब और दबदबा सुल्तान फातेह के तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी नए सीज़न में उन्होंने सुल्तान फातेह को काफ़ी बड़ी उम्र का बनाकर दिखाना है और इस तरह अब जबकि पिछले सीज़न और नए सीज़न के दरमियान 9 से 10 सालों का टाइम जंप आ रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इससे अच्छा मौका सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम को और कोई नहीं मिलेगा लंबे बाल लगाने का। यही मौका है इस टाइम जंप का फ़ायदा उठाते हुए वो सरकान चायोगलू को लंबे बालों वाला और बड़ी दाढ़ी वाला बनाकर हमारे सामने पेश करें। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है और बमसी के इस ड्रामा सीरीज़ में आने से आप कितने खुश हुए हैं, कितने पुरजोश हुए हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।